चोरों की सरकार है, चोरी करना सिखाएगी। तो लंबी लंबी फेंक दी, लपेट के दिखाओ। 2020 में फिर इसी लाल किले पे आता है कि भाइयों बहनों, इस बार आपको 110 लाख करोड़ की योजना दे रहा हूँ, 100 लाख करोड़ रुपए। ये मूर्ख, कौन से स्कूल में पढ़ा, नहीं तो कहता हूँ कि तेरी डिग्री नहीं है सही। ये है ब्लैकमेलिंग का काम कि अब मैं किसानों को बदनाम करूंगा। बीजेपी बता तू कितना और पैसा देगी। किसानों को फंडिंग करने वाला हो तो भाई उसे ले आओ, हमारे छप्पर बाँस टूट गए, ठीक करा लेंगे। नाम चेंज होने से विकास होता है। हाँ, ये नया तजुर्बा है। किसको रोजगार मिलेगा? देश के पैसे की बर्बादी, देश के टैक्स के पैसे की बर्बादी, देश की जनता से धोखा। नाम बदलने से तकदीर बदलती तो भारत का नाम मुकेश अंबानी रख दे। जैसे गांधी जी ने देश को आज़ाद कराने के लिए नया तरीका ढूंढा था, वो एक यूनिक तरीका था आज़ाद कराने के लिए। उसी तरह योगी जी ने एक यूनिक तरीका ढूंढा है विकास के लिए, यूपी मॉडल के लिए, क्वेटो बनाने के लिए। नाम बदलने से क्वेटो बन जाएगा? हाँ, बन जाएगा। काम करने से क्वेटो बनता है। अपराधियों को जेल भेजने से क्वेटो बनता है। अपराधियों को बीजेपी में शामिल करने से अपराध खत्म नहीं होता। अपराधियों को जेल भेजने से अपराध खत्म होता है। तो देश में रोजगार देने से, प्रदेश में रोजगार देने से, रोजगार पैदा करने से देश की बेरोजगारी खत्म होती है। क्या चाहिए? रोजगार तो दे ही रहे हैं। अब क्या चाहिए? किसान रोड पर पड़ा हुआ, घर से बाहर निकल गया, जितने गुंडे मवाली थे स्टेट छोड़ के भाग गए या तो जेल में गए। ये विकास में नहीं आता। कौन कह रहा स्टेट छोड़ के भाग गए? मुख्तार, क्या नाम था, मुख्तार अंसारी। हाँ, पंजाब भाग गया था। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। हाँ। और तू इनकी छोड़ दे, अरे उनकी बात कर कि लखीमपुर खीरी में चीर हरण किसने किया? वो बीजेपी के नेता थे। इक्का दुक्का हो जाता था वैसे। और जो कानपुर में अपराधियों को छुड़ाने के लिए पुलिस को पीट करके ले गए, वे कौन थे? बीजेपी के नेता। और जहाँ खड़ा है, ऐसा नहीं होता था। जहाँ खड़ा है, कांग्रेस में ऐसा नहीं होता था। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, ऐसा तो हर सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो फिर बीजेपी वाले कैसे कहते हैं कि मेरी कमीज उन सबसे सफेद? कहो कि उनकी सरकार में भी अपराध होते थे, हमारी सरकार में भी अपराध होते। पहले सवाल देखा करो, क्या सवाल आया था। आप योगी विरोधी है या मोदी विरोधी है? मोदी विरोधी। मैं सरकार विरोधी हूँ, सरकार की नीतियों का विरोध करता हूँ। बीजेपी की सरकार है ना। सरकार का विरोध करता हूँ, सरकार की नीतियों का विरोध करता हूँ। सरकार का मेरी पर्सनल विरोध में किसी एक पर्सनल नीति आपको अच्छी लगी? अब तो है कोई नीति बनाई हो तो तू अच्छी लगी हो? बता। अच्छी जो तुम्हें लगी हो वो बता दे, कौन सी अच्छी है? जनधन योजना। जनधन योजना किसको मिली? अपना खाता नहीं खुलवाया। क्या हुआ? खाता खुलने से 15 लाख आ गए। खुला के तो देखते। अरे बैंक में खाता खुल गया, उज्ज्वला योजना। अब उसमें 100 रुपए और मांगने लगे। और इतने खुश है उज्ज्वला योजना से, बोल रहे हैं कि आंख में धुआं लगता था, अब बच गया। मोदी जी थैंक यू। उज्ज्वला योजना हाँ, 400 रुपए खर्च होते थे, आज 9 सिलेंडर फ्री भरा हुआ। भरा वो सिलेंडर दे रहे हैं। कौन कह रहा फ्री? भरा हुआ। उससे पूछ कि वो किस्तों पे है। और जो 400 रुपए का सिलेंडर था, आज तुम्हें 900 रुपए का मिल रहा है। वो ना, ये तो वो हो गया ना कि धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो ना तो चूल्हे वाला रहा, ना वो गैस वाला रहा। धन्यवाद मोदी जी बोल रहे हैं, वही लोग फिर। कौन? वही लोग। कोई नहीं बोल रहा, जा करके देख ले। जिन्हें उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दिए थे, या तो कबाड़ी के यहाँ बिक चुके हैं, या उस पर टोकरी पोकरी रखने का काम हो रहा है। धन्यवाद मोदी जी, हर जगह देख रहे हैं। ये तो पोस्टरों पे होगा ना। हाँ। हाँ, तो वो तो ऊपर लग रहा है। ऊपर कौन सा आदमी रहे? खंबे पे कौन सा आदमी धन्यवाद करे? खंबा देख के वोट करते हैं ना, खंबा देख के वोट करते होंगे तेरे जैसे। मोदी है तो मुमकिन है। 900 वाला सिलेंडर बिल्कुल। 400 में भी सिलेंडर आ गया। कहाँ आ गया? आ गया 400 वाला सिलेंडर। कौन सा? गैस कम? छोटा साइज का। गैस कम। हाँ, वही है। चोर चोरी करेगा, कैसे करेगा ये मोदी बताएगा, क्योंकि चोरों की सरकार है, चोरी करना सिखाएगी। अब तो 100 लाख करोड़ रुपए दे दिए, अब तो युवा को नौकरी भी मिलेगी सारी। हाँ, अब आया ना। देश का प्रधानमंत्री देश के साथ कितनी बड़ा धोखा करता है। 2019 में 3 साल से लाल किले पे भारत की जनता को बेवकूफ़ बना रहा है। और भारत के अंधभक्त
तालियां पीट रहे हैं। उन अंधभक्तों से पूछो कि 2019 में मोदी ने कहा कि 100 लाख करोड़ की योजना शुरू कर रहा हूं। 100 लाख। पूछना 2019 में भारत का बजट कितना था, याद है? नहीं तो मेरे पेज से उठा लेना। आप बताइए दो है कुछ नहीं 28 पॉइंट कुछ है, 28 पॉइंट कुछ लाख करोड़ है। जब पूरे भारत का बजट 28 पॉइंट कुछ लाख करोड़ है तो मोदी 100 लाख करोड़ की एक ही योजना दे रहा तुम्हें। तो लंबी लंबी फेंक दी, लपेट के दिखाओ। 2020 में फिर इसी लाल किले पे आता है कि भाइयों बहनों इस बार आपको 110 लाख करोड़ की योजना दे रहा हूं। हो गया बजट। सपना देख रहे हैं, बड़ा बजट 34-34.5 लाख करोड़, पूरे भारत का बजट। फिर आता है 2021 में परसों, भाइयों बहनों रोजगार के लिए कौन सा नाम दिया, उस शक्ति पक्ति क्या दिया, 100 लाख करोड़ रुपए। बे मूर्ख, कौन से स्कूल में पढ़ा, नहीं तो कहता हूं कि तेरी डिग्री नहीं है सही। अगर सही प्रोफेसर से पढ़ता तो सही जानकारी देता। 3 बार में 300 लाख करोड़ रुपए दे गया 3 साल में, और 3 साल का पूरा बजट मिला ले 100 लाख करोड़ नहीं बैठता। तो कितनी लंबी लंबी फेंक गया। और अंधभक्त बजा रहे ताली, 100 लाख करोड़ की नौकरी मिलेगी, 100 लाख करोड़ मिलेगा। ढूंढूना बाबा जी का टुल्लू मिलेगा। तो काम तो मिला हुआ ना अंधभक्ति का। हाँ 2-2 रुपए में ट्वीट बेच रहे हैं और क्या बस वही मिलेगा। भानु भी तो आपकी तारीफ कर रहे हैं कि आप बेईमान हैं। यार भगोड़ों की बात क्यों करता है? वो मैदान खोल देंगे क्या भानु ये कह रहे हैं कि आपकी पोल खोल देंगे, उनके पास आज है तुम्हारे। तो पूछो हाँ कितने रुपए लेके भागा बॉर्डर छोड़ के। हाँ पूछो कितने आदमी थे, कितने रुपए लेके भागा वो बॉर्डर। कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, कांग्रेस ने फंडिंग की है किसान आंदोलन हाँ को। भाई, आतंक फैला रहे हैं, आतंक फैला रहे हैं। तो उसे किसान कितना यहाँ पे- सबूत, कितना पैसा दिया था, उसने कितना लिया था? तो पता है क्या लिया था, वो कह रहे हैं हमारे पास सबूत, पोल खोल देंगे मौका मिला तो। क्यों नहीं खोल रहा? मौका मिलने पे क्यों? मौका कब मिलेगा? उसके मौका कब मिलेगा? ये है ब्लैकमेलिंग का काम हाँ, कि अब मैं किसानों को बदनाम करूंगा। बीजेपी बता तू कितना और पैसा देगी। अगर मेरे पास सबूत हैं हाँ तुरंत दिखाओ मीडिया को, आओ मैदान में। पर ये बता दे कि वो चिल्ला बॉर्डर छोड़ के कितने रुपए में भगा। जब आप वोट नहीं करेंगे ना तब दिखाएंगे, क्या? उसी इंतजार में है वो। और दूसरी चीज देखिए, सबूत ऐसा होता है 1 मिनट में निकल के आता है। दिख रहा है तुम्हारे ये रहा, दिखाइए बीजेपी का मथुरा का ऑफिस मेरा ही चेहरा। और तिरंगा नीचे, इधर कैमरा में दिखाओ। और वो जो है इसके कैमरे में दिखा दो ना। बीजेपी का झंडा ऊंचा। तो भारत का तिरंगा बड़ा है या बीजेपी का झंडा बड़ा है? तो बीजेपी तो देश हित में है। ये देश हित में है, अरे बीजेपी तो काम कर रही है, सारा देश हित ये में काम है, बताइए ना, ये काम है, बीजेपी का सारा काम देश हित में। ये देश हित में है। बहुत बढ़िया, बहुत सवाल जवाब दीजिए। अच्छा ताऊ एक सवाल है, मीनाक्षी लेखी दिल्ली, पूरे दिल्ली में आशीर्वाद जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है जनता का आशीर्वाद लेने के लिए। हाँ, तो जनता उनको सराहना कर रही है उनके कार्यों की। ये अमन मीनाक्षी लेखी का संसदीय क्षेत्र, हाँ पुराना सा 9 साल की बेटी, हाँ मंदिर का पुजारी, हाँ उसका रेप करता है, उसकी हत्या करता है, उसे जला देता है। इसमें बीजेपी क्या कल करे? आप पूरी बीजेपी को दिल्ली- बदनाम कल कर अरे पूरी सरकार दिल्ली- किसकी? हाँ। दिल्ली पुलिस किसकी? तो और कौन करेगा? कल पूरी दिल्ली कानून व्यवस्था दे रही है। किसकी? हाँ, कल पूरी दिल्ली मीनाक्षी लेखी को आशीर्वाद दे रही है। हाँ दे दो। जन आशीर्वाद यात्रा निकलेगी पूरी दिल्ली। हाँ हाँ, वो बेटी भी बहुत पूछ रही है। हाँ एक महिला सांसद होने के बाद एक बच्ची के साथ, और वो दूसरी बच्ची 6 साल की जो जिंदगी और मौत से लड़ रही है एम्स में, डूब के मर जाए ऐसे सांसद, डूब के मर जाए ऐसे जनप्रतिनिधि जो अपने बच्चों के। कृषि कानूनों से है, बीजेपी से है? हाँ? आपको प्रॉब्लम यार सवाल आपने पूछा, जवाब दूं या ना दूं? दो आगे से सवाल मत पूछना किसी का, कृषि कानून पे ही सवाल पूछना। दूसरी बात, बोल नहीं सकता मैं। हाँ, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो किसानों के पास जवाब नहीं है। अगर बोले तो रुके तुम्हें कृषि कानून से, अरे कृषि कानून बनाए किसने? अमेरिका ने बनाए, तो इन्होंने ही है।
किसानों के हित में बनाए ना वो। ये हित में है। अगर किसानों के हित में होते तो किसान सड़कों पे क्यों पड़े हैं 9 महीने से? मौज कर रहे हैं हम लोग, तो बोल पार्टी रहे के हैं। फंडिंग पे मौज कर रहे हैं। सबूत दे। सरकार कह रही है ना, है सरकार कह रही तुझे सरकार की बात पे विश्वास है जिससे तू मिला भी नहीं, दूसरे की सुनी हुई बात कर रहे हो, और हम किसान सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि कोई फंडिंग वाला हो। ताऊ जी, सरकार अरे बनाई सुन, आप लोग। तेरी बात का भी जवाब हाँ और तेरी बात का भी जवाब। बताओ बताओ। अगर कोई किसानों को फंडिंग करने वाला हो हाँ। तो भाई उसे ले आओ, हमारे छप्पर बाँस टूट गए, ठीक करा लेंगे। आज गांव-गांव में जा रहे हैं किसी कानून के फायदे समझाने बीजेपी के लोग। जाओ, मैं क्या मना कर रहा किसी को, जाओ, मैं क्या मना कर रहा। तो गांव के लोग तो मानेंगे उनकी बात को। तो अच्छी बात है, मान लेंगे, चला जाओ। फिर आपके अरमान क्या होंगे? क्या? बीजेपी को अरे चले जाओ, गांव वाले इंतजार कर रहे। हाँ। जाओ हमारे खिलवा दो जा, बीजेपी में। क्या बहुत कहते हो ना, मतलब गाँव गए हो हमारा नाम वो जनता पूछ रही है, आप वो काली क्यों कोट पीट देते रही हैं, है? काली कोट देते हैं। क्या? शीशा तोड़ हम देते तो हैं। यहाँ बैठे आप नहीं, किसान मतलब हैं। किसान। वैसे तो किसान है नहीं हम, हाँ। और जब तुम पिटो तो तुम्हें किसानों ने पीट दिया, और वैसे हम किसान है नहीं नहीं, आप बड़े किसान हैं, छोटे किसान के है? किसान असली किसान। तो छोटे किसान पीट रहे। किसान की बात देखो छोटे किसान पीट रहे, बताओ। अगर हम बड़े किसान हैं, किसान पीट रहे हैं, हैं? बड़े किसान। कहाँ छोटे किसान को तो फायदा है। क्या है? तो फिर छोटे किसान क्यों पीट रहे गांव में? हाँ? छोटे किसान नहीं पीट रहे, उत्तर प्रदेश का, देश का वोटर पीट रहा है, वोटर। और उसकी वोट का जो तुमने नाजायज फायदा उठाया है, उसकी बात ना तुमने संसद में की, ना तुमने विधानसभा में की। वो पूछ रहा है कि 4.5 साल से कहाँ बिरयानी खा रहा था, आजा मैदान में। राहुल संजीव बालियान कह रहे हैं ज्यादा गुस्सा ना दिखाएं किसान। गर्मी हमारे खून में भी है। तो क्या हो गया, कर ले। गर्मी है वो, एक देश का केंद्रीय मंत्री पुलिस वाले के सामने गिड़गिड़ा रहा, इसे गर्मी क्या है? आपकी देमतला का है। करो। वो ये राकेश टिकैत की तरफ इशारा करके कह रहे हैं कि एक आदमी के कहने से हमें गांव के अंदर एंट्री होने से नहीं रोका जा सकता, तो क्यों रोक रहे हैं आप? जैसे आप जा रहे हो नहीं जाने दो। अरे तुम अपने सवाल का जवाब भी स्वयं ही दे रहे हो, मोदी दे देते हैं। हैं? कि एक आदमी के कहने से रोका नहीं जाएगा, को क्यों रोक रहे हो, जान दो। हमने कहा हम किसी को नहीं रोक रहे, गांव की जनता रोकती है, वो जानेगी। यूपी के बाद आप उत्तराखंड को टारगेट कर रहे हैं। हम तो पंजाब को भी करेंगे, हम तो गोवा को भी करेंगे, हम तो मणिपुर को भी करेंगे, और हम तो गुजरात को भी करेंगे। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे किसान का ट्रैक्टर वहीं वहीं दौड़ेगा। तो आप कह रहे थे 5 सितंबर को हमारी महापंचायत में जो है वो फैसला होगा, तो उसका क्या माना जाए? 5 सितंबर को होगा, महापंचायत है मुजफ्फरनगर में। तो बीजेपी की भी तो है मेरठ में, अरे यार, मैंने किसी को रोका है? मैं अपनी बात कर तो सकता कैसे हूँ। कर लेंगे, मतलब आप तो